ये डाल दी, परंतु उसका पात्र नहीं भरा महाराज। जिसमें वह भिक्षा मांग रहा था उस पात्र में असरफी डाली गई, मोहरे डाले गए, स्वर्ण मुद्राएं डाली गई, परंतु उसकी पात्र नहीं भरी। कुबेर जी को आश्चर्य हुआ, पुनः अपने खजाने से गए, लेकर के आए, पुनः डाला, पुनः डाला, पुनः डाला, कई भांति डाले, लेकिन उसका पात्र नहीं भरा। कुबेर जी एक कोने में माथे पे हाथ रख करके बैठ गए। तब तक नारद जी उधर से चलते हैं और धुनी लगाते हुए, नारद जी की धुनी क्या है? तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। नारद जी इसी धुनी को लगाते हैं और चल रहे महाराज। उसके समीप पहुंचे और गा रहे हैं, श्रोता नारायण नारायण नारायण, श्रोता नारायण नारायण नारायण, भक्ता नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यही धूल करते हुए नारद जी उस रास्ते से गुजरे जिस रास्ते पे वह भिखारी भिक्षाटन कर रहा था। देखते हैं कि एक तरफ कुबेर जी माथे पे हाथ रख करके बैठे। ध्यान से सुनिए। नारद जी पूछे, कुबेर जी मैंने आपसे एक आग्रह किया था कि आप इस भिखारी के पात्र में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दान करें ताकि यह भी सुख की अनुभूति कर सके। कुबेर जी बोले कि महाराज आप कहते हैं कि कुछ स्वर्ण मुद्राएं डालें, लेकिन मैंने अपने खजाने की आधी संपदा उसके पात्र में समर्पित कर दी, परंतु उसका पात्र नहीं भरा। नारद जी को आश्चर्य हुआ, ऐसा हो सकता है? कुबेर जी बोले कि महाराज ऐसा ही हुआ। तो महाराज जब नारद जी को यह प्रत्यक्ष हो गया कि ऐसा हुआ है, तो नारद जी बोले कि तब तो जांच करना पड़ेगा, कारण बात क्या है। ध्यान से सुनिए। नारद जी उस भिखारी के पास जाते हैं भेष बदल करके और भिखारी से कहते हैं कि भैया जिस पात्र में तुम भिक्षाटन कर रहे हो उस पात्र को थोड़ा मुझे दिखाओ। नारद जी के कहने पर वह भिखारी उस पात्र को नारद जी को समर्पित करता है और नारद जी उस पात्र को जब निरीक्षण करते हुए उसे पलटते हैं तो ध्यान दीजिएगा महाराज, जब नारद जी उस पात्र को पलटे तो वह पात्र कोई और वस्तु नहीं, वह एक मनुष्य की खोपड़ी थी जिसमें वह भिक्षाटन कर रहा था। ऐसे ही मनुष्य की खोपड़ी है। आज अगर भगवान 2 पहिए का गाड़ी दे दिए तो कल 4 की कल्पना बढ़ जाती है, तृप्त नहीं होता, लेकिन इसे फलिच्छा कहते हैं। तो जो भगवान के शरण में जाता है उसकी सारी इच्छाएं, शेष स्मृति इच्छा, जो भी कामना वह समाप्त हो जाती है। प्रभु के अलावा और कोई कामना रह नहीं जाता। खत्म हो गया। उसके बाद आता है प मतलब बंधन। आप और हम यह जीव इस संसार में बधे हुए, माया में बधे हुए कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, लेकिन भगवान का शरण जब ग्रहण करेंगे जाकर के उस बंधन से भगवान आपको हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। बंधन भी खत्म। 3 समाप्त हो गया। उसके बाद आता है मतलब भय। अनेक सभी प्राणी संसार के भयाक्रांत हैं। किसी को मृत्यु का भय सबसे ज्यादा है और इसका नाम है मृत्यु लोग। संसरती संसार, सरकना इसका काम, खसकना इसका काम, परिवर्तन होना इसका काम, और लोग पकड़ के बैठे हैं कि हम ऐसे रह जाएंगे। होने वाला नहीं।
मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत किए रहता है, लेकिन जो भगवान के चरण में अपने हृदय को समर्पित कर देता है और भगवान के अलावा उसे कुछ दिखता नहीं, उसे मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। समर्पित कर दिया, जैसे नामदेव जी ने समर्पित किया था। भक्त नामदेव प्रतिदिन भगवान की सेवा करते, प्रतिदिन भगवान की सेवा करते महाराज। एक दिन ऐसा हुआ, अपने हाथ से टिक्कर बनाते, घी लगाते, साग बनाते, भगवान को भोग लगाते, वह पाते स्वयं और सबको पकाते। एक दिन क्या हुआ महाराज, वह टिक्कर पका रहे थे, पका करके बगल में रखते जा रहे थे रोटी। टिक्कर पकाए बगल में रखते गए, सामने से एक कुत्ता आया, टिक्कर को मुंह में दबाया, लेकर के चलने लगा। जब आत्म नामदेव ने देखा कि एक कुत्ता इस टिक्कर को ले जा रहा है महाराज, तो वो टिक्कर को घी में डुबाने के लिए घी के पात्र को आंच के ऊपर रखे। ध्यान दीजिए, घी के पात्र कहाँ था? चूल्हे के ऊपर, आंच के ऊपर तप रहा था, घी खौल रहा था। लेकिन जब नामदेव ने देखा कि कुत्ता वह टिक्कर ले गया, तो वह खौलते हुए घी के कटोरे को अपने हाथ में रख करके और पीछे पीछे दौड़ने लगा। हम क्या करते, हम लोग क्या करते इस अवस्थे में? इस स्थिति में हम लोग उस कुत्ते को मारते भगाते। लेकिन आज नामदेव जब वह कुत्ता टिक्कर मुंह में दबाकर लेकर भागा, तो पीछे से वह जलता हुआ घी का कटोरा नामदेव अपने हाथ पर रखते हैं और कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ पड़े और आवाज क्या लगाई, महाराज ऐसे सूखी रोटी ना खाइए, यह घी भी आपके लिए करवा रहे हैं, इसको रोटी में डुबा करके टिक्कर में लगा करके पाइए। कुत्ता भागा जा रहा है, पीछे पीछे नामदेव सिखाते जा रहे हैं, भागा जा रहा है। जब कुछ दूर चले, हाथी की चमड़ी महाराज जल जल के गिर रही है, लेकिन तनिक मन में पीड़ा नहीं। जब भगवान यह स्थिति देखे कि मेरा भक्त पीड़ा उसको तनिक भी नहीं और घी का कटोरा लेकर के कुत्ते के पीछे भाग रहा है, तो महाराज तत्क्षण वह भगवान उस कुत्ते के शरीर से प्रकट हो गए। नामदेव के कहने पर उस कुत्ते के शरीर से भगवान प्रकट हुए। लाओ यह घी मेरे लिए है, मैं इसे डुबा करके भोग लगाऊंगा। और उस स्वान के शरीर से भगवान प्रकट होकर के उस घी को ग्रहण किए और टिक्कर का भोग लगाया। ऐसी भक्ति, भय खत्म, मरना है भय खत्म। कब? जब समर्पित होगा। ये सब संभव कब होगा? जब गुरु का, संत का, ब्राह्मण का, विद्वान का आप संगत ग्रहण करेंगे तो मिलेगा। ऐसे जीव को आना जाना मरना, बस इसके लिए जीव की इस धरती पे, इस धरातल पे जन्म नहीं हुआ। इसको कल बताए थे कि पंचायती धर्मशाला है, इसको विचार करना है कि किस लिए हम आए, यहाँ से जा करके क्या दिखाना, कौन सा टीसी हमारे पास है। जो लेकर के खड़े होंगे क्या कहेंगे कि हमने बहुत सारा रुपया कमाया, कोई मोल नहीं। महल बनवा दिया, कोई मोल नहीं, बाहर फेंके जाओगे। महाराज उसकी गाड़ी खरीद ली, फॉर्च्यूनर पर चढ़ते थे, महाराज कोई मतलब नहीं, उसकी कोई मतलब नहीं। जाते बस वही मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसार के जाना है, कुछ नहीं। जो भगवान के शरण में पड़ गया वह समझिए तर गया। और यह शरीर उसी लिए प्राप्त हुआ कि भगवान आपको जानने के लिए और इस धरातल से, इस जन्म मरण से मुक्त होने के लिए भगवान आपको यह मानुष तन धारण करवाए। आपकी 84 लाख योनियों के भटकने के बाद यह मनुष्य का तन प्राप्त हुआ। लेकिन कृतार्थ क्या है? मनुष्य उससे भिन्न है, अलग है, उसे वह व्याप नहीं रहा। और इसका दोषी कौन है महाराज? इसका दोषी कौन है? तो इसके दोषी स्वयं आपके संस्कार हम हैं। और भगवती माता जननी भाग्य विधाता भगवती माता अगर शिक्षा बेटे को देती है तो वह बेटा प्रखर शिखर पे जाता है, और माता चाहे तो पुत्र को धरातल पे रसातल में ले जाती है। एक ओ पुत्र, ध्यान दीजिएगा महाराज, एक ओ पुत्र
भगत सिंह का नाम सुने हैं? एक वो पुत्र जिनकी फांसी हुई, तो पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी अंतिम इच्छा बताइए। तो भगत सिंह बोले कि मेरी अंतिम इच्छा एक ही है, ध्यान दीजिएगा माताएं, मेरी अंतिम इच्छा एक ही है कि मेरी माँ को मुझसे ना मिला दिया जाए। मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरी माँ को मुझसे ना मिलने दिया जाए। कारण पूछा गया, क्यों? आपको फांसी होने वाली है, क्यों नहीं? तो फांसी जब हो गई, मेरी माँ मुझे देखेगी, मेरे माँ के आंखों से जब आंसू गिरे तो महाराज मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तड़प करके उसी क्षण अपने प्राण को त्याग दूंगा। मेरी माँ की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन माँ के पास, भगत सिंह के माता जी के पास जब यह खबर गया, तो माता जी बोली, जा करके मेरे लाल से कह दो कि मैं मिलने आऊंगी, परंतु आंसू मेरा नहीं निकलेगा। ध्यान देना माताएं, आपके लिए, आपके बच्चों को कैसी शिक्षा देना है, कैसे रखना है, इससे सीख मिलती है आपको। माँ भगत सिंह से मिलने गई, लेकिन माँ जब मिलने गई फांसी होने के कुछ मिनट पहले, तो माँ रोने लगी। महाराज माँ रोने लगी। माँ जब रोने लगी तो भगत सिंह बोले कि मैंने पहले ही मना किया था कि मेरी माँ को मुझसे ना मिलने दिया जाए, लेकिन मेरी कोई सुना नहीं। वह माँ बिलख करके चिल्ला करके बोली कि पुत्र, मैं इसलिए नहीं रो रही, ध्यान दीजिए माताएं, मैं इसलिए नहीं रो रही कि तुझे मेरे सामने तुझे फांसी हो रही है, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे पास आज फांसी पर चढ़ने के लिए बस एक ही भगत सिंह है। ऐसी शिक्षा दी। तो पुत्र को किस दिशा में मोड़ना है, कहाँ ले जाना है, किस अवस्था में ले जाना है, यह माताओं के ऊपर। बालक के बचपन से, एक बालक था जाकर के स्कूल में पढ़ने गया, एक पेंसिल चुरा करके लाया। घर आया तो माँ से बोला, माँ मैं एक पेंसिल चुरा करके लाया हूँ। माँ बोली कि कोई बात नहीं, चलो आज तुम पेंसिल चुरा करके लाए हो, आज कम से कम 1 रुपया बच गया। ध्यान दीजिएगा, आज 1 रुपया बच गया। दूसरे दिन बालक कुछ और चुरा करके लाता है, तीसरे दिन कुछ और चुरा करके लाता है। ऐसे करते करते समय व्यतीत हुआ, वह भयंकर चोर बन गया। एक दिन वह पकड़ा गया, उसे फांसी की सजा हुई। उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो वह कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी माँ से मेरे दर्शन कराओ। उसकी माँ आई, समीप में बुलाता है, बुला करके कहता है कि माँ तुम्हारे कान में कोई बात कहनी है, हृदय में जो है वह सुन लो, हमें फांसी होने वाली, आज मेरा अंतिम दिन है। माँ समीप जाती है और कान जैसे पुत्र के पास सटाती है, पुत्र ने उसका कान ही दांत से काट लिया। पुत्र ने उसका कान दांत से काट करके उखाड़ दिया, नोच दिया। तो सब लोग पूछे कि बहुत दुष्ट है, अपने माँ का कान काट दिया। वह बिलख करके, रो करके, चिल्ला करके बोला कि मैं इसलिए कान काटा कि एक दिन जब मैं बालक था, अपने स्कूल से एक पेंसिल चुरा करके लाया, तो मेरी माँ अगर उसी दिन मुझे डांट दी होती, मार दी होती, तो आज मुझे फांसी नहीं मिलती। मैं इसी के चलते सूली पर चढ़ रहा हूँ। माता भाग्य विधाता किस राह पे पुत्र को ले जाना, ये आपके ऊपर है। तापत्रय संताप में जीव जल रहा है, बढ़ रहा है, प्रतिदिन तत्क्षण मर रहा है, जल रहा है। लेकिन मुक्ति कब होगी, कल्याण कब होगा? जब उसे धर्म के मार्ग पर मोड़ा जाएगा, धर्म की शिक्षा दी जाएगी, कथा सुनाया जाएगा, भगवत सुनाया जाएगा, भगवान की सेवा करने को बोली जाएगी, तब वह जा करके अपने सत्कर्म को करते करते ऊंचे शिखर पे पहुंच करके मुक्ति को प्राप्त होगा। तब जाकर के जीव का तापत्रय समाप्त होगा। ऐसे आए, खाए पिए, खाता सूअर भी है, खाता जानवर भी है, खाता कुत्ता भी है, अंतर क्या है? आए, खाए, मर गए। तो इंसान में और जानवर में कोई भेद नहीं रहा। इसलिए यह शरीर जो मिला है, इसे भगवान को जानने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए और इस
आने जाने जन्म मरण की छुटकारा को प्राप्त करने के लिए हम मनुष्य का शरीर धारण किए। तो इसको समझ करके अपने जीवन के सब कुछ रहते हुए सारे काम बात रहते, ये नहीं कहते हैं कि साधु बन जाइए महाराज, माला लेकर बैठ जाइए महाराज, नहीं। भगवान आपके लिए सुविधा करते गए, गृहस्थ का सेवा करिए, परिवार का सेवा करिए, लेकिन उसमें एक फल एक क्षण, ये नहीं कि माला लेकर बैठ गए, गृह गृहस्थी पड़ी रही, भोजन छाजन पति देव को दिए नहीं, पुत्र को दिए नहीं, घर में कलह मच गया, ऐसी व्यक्ति नहीं। आपके लिए सुविधा बनता गया। एक घड़ी आधो घड़े आधो में पुनिया तुलसी संगत साहु की कटे कोटि अपराध। कितना करना है महाराज? 1 घंटा, उतना भी समय नहीं, आधा घंटा, उतना भी समय नहीं, उससे भी आधा, उतना भी समय नहीं, तो 24 घंटा में 2 मिनट भगवान को समर्पित करना हृदय से। जब समर्पित करे तो इस मोह माया से दूर होकर के, ऐसे नहीं कि बैठे हैं भजन करने और मन है बाहर, बैठे हैं भजन करने मन है बाहर, ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं। आपका समय व्यर्थ है। एक पल बैठे, एक क्षण बैठे, 24 घंटे में एक पल भगवान को समर्पित करे तो तन मन धन हृदय को समर्पित करके भगवान को समर्पित हो जाएं, तब जाकर के वह धीरे धीरे भगवान के पाद चरणों का दर्शन प्राप्त होता है। सहज नहीं है महाराज। उस त्रिवेणी के जल को ग्रहण करता है। त्रिवेणी नाम कुटिया।